इसलिए मीटिंग रखी गई है, क्या मामला थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम जगवंत सिंह हुड्डा, हुड्डा खाप का प्रवक्ता। ऐसा है, केंद्रीय सरकार जो है ने अब इसका लड़कियों की 21 साल उम्र को बढ़ाने के लिए जा रही है, जबकि लड़कियों की शादी की उम्र पहले 18 साल थी और 18 साल उम्र बिल्कुल जायज है। 21 साल उम्र होने से आगे जाके वे विचार होने का खतरा है। और स्वामी दांत ने सत्याग्रह प्रकाश के अंदर स्पष्ट लिख रखा है, मैं लड़की की उम्र या तो 19 साल हो पहले या 36 माहवारी उसकी आ जाए, वो शादी के काबिल हो जाती है। तो ये वेदों की बात है, उसको अब ये जुटाने लग रहे हैं। अगर 21 साल की उम्र लड़कियों में कर दी तो जो लड़की पढ़ने के काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है, 18 साल की होगी, वो लड़की 3 साल तक कैसे घर बैठी रहेगी। इसलिए हम जो है ना इसका सख्त विरोध करते हैं। इस कानून का लड़कियों की उम्र 18 साल रहनी चाहिए और लड़कों की उम्र भी 18 साल ही करनी चाहिए। जब लड़का लड़की बालिग मान लिए 18 साल के, वो वोट डालने के अधिकार हैं, वो देश का प्रधानमंत्री तक चुन सकते हैं, वो अपने स्वयं फैसले ले सकते हैं, तो फिर 18 साल की उम्र उन्हें कम कैसे मान ली गई। 18 साल की उम्र हमारे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। बताइए। मैं संजय देशवाल खाप से प्रधान हूँ। सरकार एक नया बिल लेके आ रही है। बिल तो पुराना है, 2022 में भी लेके आए थे, लेकिन खापों ने इकट्ठे होके जब सरकार से मांग करी तो वो बिल वापस हो गया था कि लड़की की एज शादी के लिए 21 वर्ष करने जा रही है। लेकिन आज हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको देखते हुए लड़की की एज 18 साल ही रहने देना चाहिए। जो लड़की पढ़ती है वो तो अपने आप ही 21, 22, 25 साल में शादी होती है उनकी। और जो भाई कई बार परिवार की भी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं पढ़ाने में सक्षम होते हैं या बच्चा नहीं पढ़ता, कई कारण होते हैं, तो इसलिए लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए। और खापों की तरफ से आज ये गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, ये मांग करते हैं सरकार से कि भाई इस बिल को ना लाके इसको एज को 18 वर्ष रखा जाए। बालिग उम्र भी, वोट डालने का अधिकार सब 18 वर्ष में जब दे रखा है तो फिर लड़की की एज 21 करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इस लड़की की एज को 18 वर्ष रखा जाए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज रहे। और जो इधर उधर कोई भी हमारे गांव में जो बड़ा सिस्टम है, कई बार बड़ी आजकल तो वैसे परिस्थितियां खराब है, तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई लड़की की एज 18 वर्ष की जाए। जी सर, परिचय देकर बताइए। मैं सिद्धगामा प्रधान श्रीपाल बालन। मैं ये जो बिल आ रहा है, जो हमारी जो सारी खापें हैं हरियाणा की और ये गणमान्य व्यक्ति हम सब इकट्ठे हुए इसके बारे में, तो इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण क्या है कि एक तो आजकल का खान पान है, उसमें जो मंथली बच्चे को प्रॉब्लम है वो समय से पहले आनी शुरू हो गई है और रेशो के हिसाब से जैसे 21 साल का जो कर रहे हैं वो गलत है, उसका गलत मैसेज जाएगा। इसके लिए तो हम यही चाहते हैं भाई 18 की एज ही ठीक है। जो बच्चा पढ़ लिख रहा है तो वो 30 साल तक भी उसका फादर उसको पढ़ाने में तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। बट इस बिल से 21 वर्ष करना, आजकल बच्चे को जो खाने पीने की वस्तु से जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से माहौल खराब होते जा रहे हैं, तो इसको बाध्य नहीं करना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसके पेरेंट्स उसको 30 साल तक भी कर रहे हैं, तो कोई इसमें कानून नहीं लाना चाहिए। और हमारा जो ये हरियाणा है इसका कल्चर ये है कि यहाँ खान पान का और बच्चा हष्ट-पुष्ट जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसको 18 साल ही का नियम बनाना चाहिए। और मैं विपक्ष के नेताओं से और पक्ष के नेताओं से, हरियाणा से जो राज्यसभा सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं, मैं उन सबको संदेश देना चाहूंगा कि संसद में इस बात के लिए जोरदार आवाज उठाएं ताकि हमारी बेटियों के साथ और यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई रहे। यही मेरी प्रार्थना है। आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आप समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की कठिनाई आएंगी अगर एज बढ़ा दी जाएगी तो क्या समस्या आएगी? कठिनाई उस पेरेंट्स को आएगी जिसका बच्चा जैसे पिता चाहता है उसको कॉलेज भेज दिया और वहाँ कॉलेज में जो नियम के अनुसार बच्चा पढ़ नहीं रहा या उसका मन नहीं लग रहा, तो वो पेरेंट्स उसकी एक्टिविटी को देख के शादी करना चाहता है। तो ये 21 वर्ष की जो आयु है, मान लो बच्चा 18 का हो गया और वो कॉलेज में भेज दिया 19 की एज में, और वहाँ उसकी एक्टिविटियां उस पिता को गलत नजर आ रही हैं, तो उसको उसकी शादी करने में बाधा आएंगी। क्योंकि 2 साल तक तो बच्चे को उस पर नजर रखेगा तो पिता कमाएगा क्या, उस पर बच्चे को कितनी देर तक नजर रखेगा। जब बच्चे की एक्टिविटी शादी की तरफ जा रही है तो पिता स्वतंत्र हो जाएगा, कानून मिल जाएगा उसको कि भाई 18 की एज है और बच्चा स्टडी या कोई काम नहीं कर रहा तो मैं अपनी बच्ची की शादी कर सकता हूँ। कानून उसकी आड़ में मतलब गलत चीज को बढ़ावा मिलेगा।
लेकिन शादी तो जरूरी नहीं कि उसका समाधान हो। नहीं, उसका यही है, माँ बाप के पास यही चीज होती है, भाई बच्चा पढ़े, या फिर उसको अगला कदम ये होता है, बच्ची अगर शादी की उस अपॉर्चुनिटी पे जा रही है, उन चीजों की तरफ जा रही है, तो वो पिता क्या करे, बच्ची बड़ी हो गई, शादी कर लो। अगर पढ़ना चाहते हो तो वो पिता, कौन पिता है ऐसा जो नहीं पढ़ाना चाहिए? और शादी के बाद क्या पढ़ाई नहीं होती है? वो पढ़ाई करते हैं। हमारे पास संस्थान है, शादी के बाद इतने सास ससुर हस्बैंड आते हैं। मेरे पास अभी भी 2 महीने की लड़की है, एक लड़की की, वो नर्सिंग करने के लिए आई और वो उसकी सास उस बच्ची को रख रही है। ऐसा तो है ही नहीं। अब कौन नहीं चाहता पढ़ाने के लिए? सभी चाहते हैं, सभी पेरेंट चाहते हैं। आगे भी पेरेंट्स ही मिल रहा है उसको, हस्बैंड के रूप में, उसको मदर इन लॉ के रूप में, फादर इन लॉ के रूप में। ऐसा कुछ नहीं, जो सही है उसके लिए सारी चीजें सही है। कोई गलत चीज की तरफ कोई बात हो रही है, ये तो उसके लिए है। कोई गलत चीज हो रही है तो वो कानून का प्रयोग ना कर पाए। काफी बार कई परिवार ऐसे थे जो शादी के बाद पढ़ाना ठीक नहीं समझते, और जिसकी वजह से जो पढ़ना चाहते हैं उनकी भी पढ़ाई रुक नहीं, जाती है। कोई भी ऐसा आपके पास आप कहीं भी, आप खुद एक लेडीज हो, आप किसी भी लड़की के पास चले, पढ़ने वाले कोई रोक नहीं है। ये तो उसके लिए रोक है। और जो पढ़ भी नहीं रहा है और गलत एक्टिविटी कर रहा है, उसके पिता को शर्मसार होना पड़ता है, ये लड़की इस दिशा में जा रही है। इस कानून से तो वो एक कन्यादान होता है। पिता का काम क्या होता है? एक शिक्षा देना, एक कन्यादान। वो कन्यादान से वंचित हो जाता है। बच्ची कॉलेजों में जा रही है तो वो कई लड़की ऐसी है जो उस बात से ऊपर उठ के अपने घर के उससे बाहर चली जाती है। तो एक पिता को ये होना चाहिए, मैंने बच्ची को जन्म दिया है तो मेरे पास पावर भी होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे कानूनी मंत्रालय से मिले अर्जुन मेघवाल जी से, उनको हमने बोला भाई एक पिता के पास इतनी तो होनी चाहिए, भाई बच्ची को पढ़ा रहा है, वो शादी कर लेती है मान लिया, तो उससे पूछताछ तो हो। 18 के बाद ही पूछना चाहिए एक पिता से, भाई आप उसके साइन उसकी माँ के, मामा के, किसी के तो हो। पिता पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्ची भी तो देख के ना, मैं बगैर पिता के पूछे कहीं शादी कर रही हूँ, उसके फिर रिजल्ट गलत आते हैं। ठीक है जी, और बताइए क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम सुभाष गोयत, मैं प्रधान में 24 सरोका पंचायत। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें विषय था अगर भाई पता चला है कि भाई एक सरकार कानून ले रही है, अगर भाई लड़कियों की जो शादी की उम्र है 21 साल की कर रही है, तो हम सरकार से एक अनुरोध कर रहे हैं, धरातल लेवल पे अगर सर्वे करवा के न फिर अगर 21 साल की जनमत करता है तो वैसे करो। कुछ समाज की कुछ अपने नियम है, उनमें दखलंदाजी सरकार हम अनुरोध कर रहे हैं कि ना करे, क्योंकि समाज में जो गलत मैसेज आता है, जो कोई बच्चा जवान हो गया और खुदा न खास्ता कोई बच्चा थोड़ा गलत संगत में पढ़ के गलत करे तो माँ बाप की मजबूरी हो जाती है पहले शादी करनी भी। तो सरकार इन बातों को, हम अनुरोध है सरकार से, इन बातों का ध्यान रख के, और थोड़ी उम्र 18 साल काफी हो जाती है जी। धन्यवाद। प्रधान धर्मवीर बलारा, बवकपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। सर आज जो मीटिंग हुई है लड़कियों के लेकर, शादी के लेकर जो कानून आने वाला है, उसमें क्या चाहते हैं, हम बदलाव क्यों चाहते हैं? सरकार ने फैसला लिया है कि ताकि लड़कियां और सशक्त हों, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, लेकिन आप चाहते हैं कि बदलाव हो। पहले भी ये मांग आई थी और समाज ने इसका विरोध किया था, लगभग 2 साल पहले की बात है। वेद शास्त्र भी मानता है 18 साल की लड़की शादी के योग्य हो जाती है, हमारे ऋषियों ने भी माना है पहले, और आज 18 से 21 कर रहे हैं। जो परिवार या नेचर से कोई बच्चा, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, उस हिसाब से अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता या बाई नेचर माँ बाप ये मानते हैं हम इसकी शादी कर दें और वो नहीं पढ़ सकता, तो 18 साल के बाद भी 3 साल वो कैसे घर बैठाएगा उसको। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अब सरकार को क्या लाभ है इन बातों से? समाज की बात, समाज में जो मंजे हुए आदमी हैं, जो सामाजिक आदमी हैं, समाज का ताना बाना, ये जो प्रधान बना रखे समाज की जो परंपराएं हैं, जो पुराने लंबे समय से हैं, इनको इन बातों का काफी गहराई से ज्ञान है। तो मैं निवेदन करता हूं, सरकार अगर इस प्रकार के कोई कानून बनाती है तो क्यों ना राय ले लेती। जो मुखिया आदमी समाज के जो बनाए चुने हुए हैं, ये भी समाज के चुने हुए हैं, एमएलए एमपी हैं, ये भी समाज के चुने हुए हैं, उनको मान्यता प्राप्त, यहाँ समाज की मान्यता प्राप्त है। इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस, इनसे सलाह लेके कानून बनाना चाहिए। और जब सरकार ये चाहती है कि कर देती है, अगर कोई चाहता है कि 18 साल के बाद भी शादी कर सकता है, ना तो 21 साल करे, तो उसका क्या आप स्वागत करेंगे या उसको मानेंगे? देखो 18 साल की शादी का तो है ही, और चाहे कोई आजीवन ना करो शादी, कोई कंडीशन तो नहीं है ना, 21 की करो, 30 की करो, 20 की करो, मत करो। लेकिन ये जो कंडीशन लग जाती है, तो जो मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ,
18 के बाद जब शादी करने के योग्य हो बच्चा समझता है, माँ बाप को पता नहीं इस बात का अगर मेरा बच्चा योग्य हो गया कि नहीं हो गया। यह सारा काम सरकार ही चलाती है, समाज के राय के बगैर। ये समाज के लिए मैं मानता हूं थोड़े शब्दों में समाज के लिए काफी घातक सिद्ध होगी ये बात। नहीं, सरकार भी तो अच्छा सोचती होगी ताकि बच्चे को और समझ आ सके। 21 साल की एज में 18 में 3 साल में और समझ आ जाए, इसलिए किया हो कि आप उसको सोचते हो कि ये गलत है? वो तो मानते हैं कि आप कह रहे हो किया हो, और हम तजर्बे के हिसाब से बताने लग रहे। हम समाज में रहते हैं, हमारे को पता है, हम पोता पोती आड़ हो रहे हैं, हमारी बेटी भी है, और ये जितने भी समाज के आदमी है जब एक पुरजोर ये इस कानून के लिए मना कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब सरकार को क्या लाभ है 21 साल की उम्र करने का? समाज तो बार बार निवेदन कर रहा है, अब समाज के लिए घातक सिद्ध होगा ये कानून। ये 3 साल का जो गैप और बढ़ता है ये समाज में ठीक नहीं रहेगी ये बात। तो समाज की बात सरकार क्यों नहीं मानती, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जबकि इसको कोई ऐसा तो नहीं आर्थिक मामला सरकार का डगमगा जाएगा या और कुछ बात हो जाएगी। मैं ये कहता हूं समाज की बात सरकार को मान लेनी चाहिए।